मेरे पास तुझे देने के लिए कोई पैसे नहीं है और तेरे जैसे लोगों का क्या भरोसा। मेरे पैसे लेकर भाग गई तो? और इतना ही कंबल खरीदने का शौक है ना, तो 10 घरों में काम करके मेहनत कर। ये सब क्या हो गया? क्या हो गया ये सब? एक तो वैसे इतनी ठंड है, ऊपर से ये सब। ए जी, अब हम दोनों कैसे सोएंगे? वो तो भला हो इस जादुई कंबल का, जो इसने हमें ये कंबल दे दिया, वरना इतनी ठंड और बारिश की वजह से तो हम दोनों ठंड से मर जाते। बलराज वहीं खड़े रहकर उन दोनों के सोने का इंतजार करता है। नहीं नहीं, तुमको किसी को नहीं दूंगा, तुम मेरे साथ ही रहोगे। वो चारों लखन के घर के अंदर चले जाते हैं। ये कंबल मेरा है, ये मुझे वापस करो। ये सब सुनकर बलराज और लखन को बहुत गुस्सा आता है। ये कहानी है सर्दी में कंबल की हेरा फेरी की। काशीपुरी नामक एक गांव में सुशील अपनी पत्नी सविता के साथ रहता था। सुशील बहुत गरीब था। वो खेतों में काम करता था और उसकी पत्नी सविता लोगों के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर साफ सफाई का काम करती थी। आज तो बहुत ठंड है, मैं मालकिन से बात करूंगी कि वो मुझे थोड़े पैसे उधार दे दें, ताकि हम एक गर्म कंबल खरीद सकें। हाँ सविता, तुम अपनी मालकिन से बात करके देखना, क्योंकि मेरा सेठ तो मुझे पैसे नहीं देगा। तुम तो जानती हो ना सेठ की आदत। पर तुम्हारी मालकिन तो बहुत दयालु है, वो तुम्हारी बात को समझेंगी और तुम्हें पैसे जरूर देंगी। आप चिंता मत करें, मैं आज मालकिन से जरूर पैसे लेकर आऊंगी। ऐसा कहकर सविता काम करने के लिए चली जाती है। पूरा दिन काम करने के बाद उसकी मालकिन उसको 50 रुपए दे देती है। मालकिन, क्या आप मुझे कुछ दिनों के लिए कुछ पैसे उधार दे सकती हैं? हमारे पास कंबल नहीं है। अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे देंगी तो मैं अपने लिए एक कंबल खरीद लूंगी। मेरे पास तुझे देने के लिए कोई पैसे नहीं है और तेरे जैसे लोगों का क्या भरोसा। मेरे पैसे लेकर भाग गई तो? और इतना ही कंबल खरीदने का शौक है ना, तो 10 घरों में काम करके मेहनत कर। सविता की मालकिन ऐसा कहकर सविता को वहां से भगा देती है। सविता अपने घर जा ही रही थी कि रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जो लोगों से खाना मांग रही थी। इन 50 रुपए में तो कंबल आ नहीं सकता। चलो, इन 50 रुपए का कुछ खाना लेकर इस बूढ़ी औरत की मदद ही कर देती हूँ। कुछ खाने के लिए दे दो बेटा, 2 दिन से बहुत भूखी हूँ। माँ जी, ये लीजिए, ये 2 समोसे खा लीजिए। इससे आपका पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन आपकी भूख कम हो जाएगी। बहुत धन्यवाद बेटी, तुम बहुत नेक दिल हो। मैं लोगों से इतनी देर से खाने को मांग रही हूँ, लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया। माँ जी, मैं समझ सकती हूँ कि जब भूख लगती है तो कैसा लगता है। हम लोग खुद बहुत गरीब हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सविता की बात सुनकर उस बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी, तुम्हारी इस साफ नियत और दूसरों के प्रति दया के भाव के कारण मैं बहुत खुश हुई हूँ। मैं तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं दे सकती, पर मेरे पास एक ये कंबल है। तुम इस कंबल को रख लो
ये ठंड में तुम्हारे बहुत काम आएगा। माँ जी, मुझे कंबल की बहुत जरूरत थी, लेकिन अगर ये कंबल मैं रख लूंगी तो इतनी सर्दी में आप क्या ओढ़ेंगी? बेटी, मेरे पास दूसरा कंबल है। इस कंबल की मुझे जरूरत नहीं है। ये कंबल तुम ही रख लो। वो कंबल लेकर सविता बहुत खुश थी। सविता घर आकर अपने पति को सारी बातें बताती है, तो उसका पति भी मन ही मन उस बूढ़ी औरत का बहुत धन्यवाद करता है। खेतों में काम करके आज मैं बहुत थक गया हूँ। तुमने आज खाने में क्या बनाया है? खाने में आज कुछ नहीं बनाया। जो पैसे मालकिन ने दिए थे, उन पैसों को तो मैंने उन गरीब माँ जी को खाना खिला दिया था। लगता है आज तो भूखा ही सोना पड़ेगा। हम गरीबों को तो यही है, रोज मेहनत करो तो ही खाना मिल सकता है। सविता, अगर हम अमीर होते तो इतनी सर्दी में गाजर का हलवा, पूरी और न जाने कितने पकवान खाते, लेकिन हमें तो एक वक्त की रोटी के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सुशील के इतना कहते ही वहाँ पर गाजर का हलवा, पूरी, पराठे और तरह तरह के पकवान आ जाते हैं। अचानक इतना सारा खाना देखकर वो दोनों पति पत्नी डर जाते हैं। सविता, ये सब क्या हो रहा है? इतना सारा खाना कैसे आ गया यहाँ पर? अरे अरे, डरो मत, ये खाना मैं तुम दोनों के लिए लेकर आया हूँ। अभी तुम दोनों का मन कर रहा था ना ये सारे पकवान खाने का, तो मैंने अपने जादू से तुम्हारे लिए खाना बना दिया। कौन हो तुम? क्या चाहते हो हमसे? देखो, हमारे पास कुछ नहीं है। हम पहले ही बहुत गरीब हैं। तुम जो कोई भी हो, यहाँ से चले जाओ। तुम्हें देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। लगता है कोई भूत हमारे घर में आ गया है। भागो यहाँ से जल्दी। अरे डरो मत मुझसे, मैं एक जादुई कंबल हूँ। उस बूढ़ी औरत ने खुश होकर तुम्हें ये जादुई कंबल दिया है। वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक परी थी। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। जादुई कंबल की बात सुनकर सुशील और सविता बहुत खुश हो जाते हैं और जादुई कंबल ने जो खाना उनको दिया था, वो दोनों खुश होकर वो खाना खाने लगते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई कंबल। तुम्हारी वजह से हमने इतने सालों बाद इतने मजे का खाना खाया, वरना कभी कभी तो हम दोनों पति पत्नी भूखे पेट ही सो जाया करते थे। तुम लोगों ने बहुत बुरा समय देखा है ना, लेकिन अब चिंता मत करो, अब तुम दोनों का बहुत अच्छा समय आ गया है। जादुई कंबल अपने जादू से उन दोनों के लिए एक कंबल लाता है और उनके लिए बिस्तर भी लगा देता है। वो दोनों पति पत्नी ये सब देखकर बहुत खुश थे। आधी रात को अचानक से बारिश होने लगती है और बहुत तेज ठंड हो जाती है। उनके घर की छत जगह जगह से टूटी हुई थी, जिस कारण पूरे घर में पानी भर जाता है और तेज हवा की वजह से उनके घर के अंदर भी ठंडी हवा आने लगती है। ये सब क्या हो गया? क्या हो गया ये सब? एक तो वैसे इतनी ठंड है, ऊपर से ये सब। ए जी, अब हम दोनों कैसे सोएंगे? वो तो भला हो इस जादुई कंबल का, जो इसने हमें ये कंबल दे दिया, वरना इतनी ठंड और बारिश की वजह से तो हम दोनों ठंड से मर जाते। हाँ जादुई कंबल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम दोनों मेरे दोस्त हो, तो तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। तुम रुको, मैं अभी इस पानी का भी इंतजाम कर देता हूँ। फिर जादुई कंबल अपने जादू से उनके टूटे फूटे घर को एक महल जैसा बना देता है। ये तो तुमने कमाल कर दिया जादुई कंबल, तुमने तो हमारे घर को आलीशान महल जैसा बना दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा ये एहसान हम कैसे चुकाएंगे। हा 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 हा, मुझ पर कोई एहसान करने की जरूरत नहीं है। ये तो तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है।
चलो अब तुम दोनों आराम से सो जाओ। सुबह जब सुशील की आंख खुलती है तो वो समय देखकर एकदम से हड़बड़ा जाता है। अरे सुबह के 10 बज गए, मुझे तो खेतों में काम करने के लिए जाना था। अरे तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है सुशील, मैं हूं ना। मैं तुमको एक बढ़िया दुकान खोल कर दूंगा। तुम अपनी दुकान में मेहनत करना और खूब पैसे कमाना। इतनी सर्दी में खेतों में जाकर तुमको इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। जादुई कंबल की बात सुनकर सुशील बहुत खुश हो जाता है। फिर जादुई कंबल अपने जादू से गांव में ही सुशील के लिए एक बड़ी सी दुकान खोल कर देता है। तभी वहां से सुशील का एक पड़ोसी बलराज गुजर रहा था। सुशील की इतनी बड़ी दुकान देखकर बलराज की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे इतनी बड़ी दुकान कैसे खोल ली? क्या कोई लॉटरी वॉटरी निकल आई है? नहीं बलराज भैया, वो मेरे एक रिश्तेदार है ना, उन्होंने मुझे दुकान खोल कर दी है। आज से पहले तो किसी रिश्तेदार ने इसको मुंह नहीं लगाया, फिर अचानक से इतनी बड़ी दुकान कैसे खुलवा दी? बात कुछ हजम नहीं हो रही। इसके घर पर देख के आता हूं क्या बात है जो ये मुझसे छुपा रहा है। सुशील का पड़ोसी बलराज जब सुशील के घर जाता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कल तक जो झोपड़ी थी आज एक महल में कैसे बदल गई? लगता है सुशील के हाथ कोई जादुई चिराग लग गया है, वरना इसके हालात तो 7 जन्म में भी नहीं बदल सकते। कोई न कोई तो बात जरूर है, अब तो पता लगाना ही पड़ेगा। एक बार वो जादुई चीज मेरे हाथ आ जाए फिर मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। आज रात मैं छुपकर सब पता लगा लूंगा। जैसे ही रात होती है तो बलराज उसके घर के पास जाता है और उसके घर की खिड़की से छुपकर सब कुछ देख रहा था। चलो ये बताओ आज तुम दोनों का क्या खाने का मन है, मैं तुम्हारे लिए वही खाना ले आऊंगा। कल तुमने हमें हमारा मनपसंद खाना खिलाया था ना, तो आज तुम बताओ कि तुमको क्या पसंद है, हम दोनों तुम्हारे लिए वही खाना बनाएंगे। मैं तो एक कंबल हूँ, भला मुझे खाने को क्या पसंद हो सकता है। लेकिन एक बार मैंने खीर खाई थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी। तुम दोनों चाहो तो वैसी खीर मैं तुम दोनों के लिए जादू से बना सकता हूँ। अरे वाह, खीर खीर तो मुझे भी बहुत पसंद है। जादुई कंबल, तुम अपने जादू से मेरे लिए खीर बना दो, मुझे तो वही खानी है। इतना सुनते ही जादुई कंबल अपने जादू से खीर, पूरी और तरह तरह के पकवान बना देता है। उनकी खिड़की के बाहर बलराज ये सब देखकर बहुत हैरान रह जाता है। अच्छा तो ये बात है, इस कंबल की वजह से ये दोनों दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं। लेकिन ये खुशी में ज्यादा दिन तुम दोनों के पास रहने नहीं दूंगा। बलराज वहीं खड़े रहकर उन दोनों के सोने का इंतजार करता है। जैसे ही वो दोनों सो जाते हैं, बलराज उनके घर में घुसकर वो जादुई कंबल चोरी कर लेता है। वो जादुई कंबल भी सोया हुआ था, इसलिए उस जादुई कंबल को भी पता नहीं चलता। पर जब सुबह होती है तो ये मैं कहाँ आ गया हूँ? लेकिन कल रात जब मैं सोया था तो सुशील के घर पर था, यहाँ मुझे कौन ले आया? उठ गए मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चलो जल्दी से मुझे अमीर कर दो, लाओ जल्दी से मुझे 100-200 करोड़ रुपए दे दो। कौन हो तुम और ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो?
मैं सुशील का पड़ोसी हूँ। कल रात मैंने छुपकर तुम्हारा सारा जादू देख लिया है। चलो जल्दी से मुझे अमीर कर दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लगता है किसी लालची के हाथ लग गया हूँ। अगर मैंने इसकी बात न मानी तो ये मेरे साथ कुछ बुरा न कर दे। ठीक है, बोलो क्या चाहिए तुमको? रुको, मैं अपनी पत्नी को भी लेकर आता हूँ। बलराज अपनी पत्नी को जाकर जादुई कंबल के बारे में सारी बात बताता है, लेकिन उन दोनों की ये बातें उनका एक पड़ोसी छुपकर सुन रहा था, जिसका नाम लखन था। जब तक बलराज और उसकी पत्नी अपने कमरे से बाहर आते, लखन उनके घर में घुसकर वो कंबल चोरी कर लेता है। उस वक्त जादुई कंबल नींद में था और गहरी नींद सो रहा था। जब तक उसकी आंख खुलती है, तब तक लखन उसे अपने घर में ले आता है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जब आंख खोलूं तब एक नए घर में होता हूँ। तुम मेरे घर में हो, चलो जल्दी से मुझे बहुत मालदार कर दो। मैंने बलराज की सारी बातें सुन ली है कि कैसे तुम सबको जादू से अमीर कर देते हो। दिखने में तो ठीक ठाक लग रहे हो, फिर भी और धन चाहिए। मुझे सुशील के घर जाना है, उसे मेरी जरूरत है। नहीं नहीं, तुमको किसी को नहीं दूंगा, तुम मेरे साथ ही रहोगे। सुनो जी, मुझे लगता है हमारा जादुई कंबल हमसे नाराज होकर कहीं दूर चला गया है। नहीं सविता, वो इस तरह नाराज होकर नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि किसी ने उसको चोरी कर लिया है। सुशील और सविता जादुई कंबल को अपने घर में ना देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं और जादुई कंबल को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बलराज और उसकी पत्नी भी पागलों की तरह यहाँ वहाँ उस जादुई कंबल को ढूंढ रहे थे। यहीं तो रखा था मैंने कंबल, कहाँ चला गया? कहीं कोई चोरी करके तो नहीं ले गया? पहली बार कोई जादुई चीज हाथ लगी थी, वो भी मैंने खो दी। नहीं, मुझे बहुत अमीर होना है। मैं उस कंबल को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। वो चारों कंबल ढूंढ ही रहे थे कि लखन के घर से उनको जादुई कंबल और लखन के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। वो चारों लखन के घर के अंदर चले जाते हैं। यह कंबल मेरा है, ये मुझे वापस करो। तुम दोनों ने ये कंबल चोरी किया है। ये कंबल सबसे पहले मुझे मिला था। हाँ, मेरा सच्चा मित्र सुशील है। तुम दोनों तो एक नंबर के लालची हो। ये सब सुनकर बलराज और लखन को बहुत गुस्सा आता है। वो सुशील को मारने लगते हैं और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। ये सब देखकर जादुई कंबल को गुस्सा आ जाता है। बस बहुत हो गया, तुम दोनों एक नंबर के लालची हो। अब देखो मैं तुम दोनों के साथ क्या करता हूँ। जादुई कंबल अपने जादू से वहाँ पर 2 डंडे लेकर आता है और लखन और बलराज उन डंडों से खूब पिटाई करता है। जादुई कंबल, इनको मत मारो, छोड़ दो इनको। इन दोनों को इनके लालच की सजा मिल गई है। ठीक है सविता, तुम कहती हो तो इनको छोड़ रहा हूँ, वरना ऐसे लालची लोगों का मैं बहुत बुरा हाल करता हूँ। और तुम दोनों ने आज के बाद कभी भी लालच की तो मैं इससे भी बुरा हाल करूंगा। जादुई कंबल उन दोनों की पिटाई बंद कर देता है और सुशील जादुई कंबल को उठाकर अपने घर वापस ले आता है। हमें तो लगा था कि तुम हमको कहीं छोड़कर चले गए हो। तुम हमारे सच्चे मित्र हो जादुई कंबल। तुम दोनों मेरे दोस्त हो, मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पर तुम दोनों मेरा ख्याल रखना कि दोबारा कोई मुझे चोरी करके न ले जाए। अगर कोई तुमको चोरी करके ले गया तो हम क्या करेंगे? अगर कोई मुझे ले भी गया तो मैं अपने जादू से तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। उस दिन के बाद से बलराज और लखन की हिम्मत नहीं होती कि सुशील के घर के बाहर से भी गुजरें।